राज्य में इन दिनों छोटे बच्चों में मीजल्स यानी कि खसरा का संक्रमण बढ़ गया है। अकोला में भी खसरे के 16 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैसे इन संदिग्ध बच्चों के सैंपल को जांच के लिए मुंबई भेज दिया गया है। राज्य में इन दिनों बच्चों में मीजल्स का खतरा बढ़ गया है। मुंबई, नासिक के बाद अब अकोला में भी मीजल्स के संदिग्ध मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सर्दी बुखार जैसे ही लक्षण मीजल्स में भी होते हैं, लेकिन ये सामान्य बुखार से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की है। अकोला जिले में मीजल्स के 16 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 शहरी क्षेत्रों से और 10 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनके सैंपल जांच के लिए मुंबई भेजे गए हैं। किसी भी तरह के बुखार या सर्दी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लेने की अपील की है। इसके साथ ही जिन बच्चों को मीजल्स का टीका नहीं लग पाया है, उन्हें भी टीका लगवाने का आग्रह किया जा रहा है। आपल्या सर्व पब्लिकला हे आवाहन करते की जर आपल्या घरी लहान मुलांना थोडासा ताप किंवा सर्दी किंवा असं खोकला किंवा रनिंग नोज म्हणजे किंवा नाकातनं पाणी येणे किंवा काही असं थोडेसे रॅश काही वगैरे दिसली तर आपण तत्काळ डॉक्टरांना दाखवावे, कारण की मिझल्सची साथ आपल्या काही प्रमाणात इथे चालू झालेली आहे। तर ग्रामीण भागामध्ये जवळपास 10 केसेस निघालेले आहेत आणि शहरी भागामध्ये 6 केसेस निघालेले आहेत। म्हणून आईवडिलांनी काळजी घेणे आणि काहीही थोडासा बदल झाला तर साधा ताप न समजता किंवा साधी सर्दी न समजता आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे किंवा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जे नजदीकचे हॉस्पिटल्स आहेत तर त्या ठिकाणी त्यांनी तत्काळ उपचाराकरता दाखल व्हावं। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे गोवरची लसीकरण आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते आपण घेतलं पाहिजे। जेव्हा की फर्स्ट डोस आपण 15 ते 18 महिन्यांमध्ये देत असतो आणि जेव्हा ते शाळेमध्ये विद्यार्थी जातात त्याच्या पहिले आपण एक सेकंड डोस देत असतो गोवरचा। तर गोवरचा लस काही मुलांनी घेतलेला नसतो, तर त्यावेळेला थोडंसं डिफिकल्ट जातं त्यांना। गोवर झाल्यानंतर आम्हाला सिम्प्टमॅटिक ट्रीटमेंट त्यांना करावी लागते। म्हणून मी सर्व लोकांना असं आवाहन करते की जास्त करून हा लहान मुलांमध्येच होत असतो, पण मोठ्या माणसांमध्ये पण काही प्रमाणात होतो। तर कोणताही शारीरिक बदल झाला तो साधा न समजून, साधा ताप न समजता, साधी सर्दी न समजता ताबडतोब आपण आपल्या पीडियाट्रिशियन किंवा लहान मुलांच्या डॉक्टरांना सरकारीमध्ये पण अवेलेबल आहे आणि नजदीकचे हॉस्पिटल जिथे असेल तिथे ताबड़तोब दाखवून ट्रीटमेंट करावी। अकोला में मनपा प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सड़क के किनारे अन्य जगह पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई होने से खलबली मच गई है। मुख्य डाकघर से सिविल लाइन तक सड़क किनारे अतिक्रमण को गिरा दिया गया। अकोला शहर में कई जगह पर छोटे व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, जिससे उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अकोला शहर के मुख्य बस स्टैंड, मुख्य डाकघर, सुधीर कॉलोनी में ऐसे ही छोटे मोटे अतिक्रमण पर मनपा की टीम ने कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाए। कुछ दिन मनपा की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुस्त पड़ गई थी, जिससे शहर की मुख्य सड़कों व प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमणकारियों ने सिर उठा लिया। नतीजतन पूरे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। इसीलिए अब जिलाधिकारी के निर्देश पर मनपा ने मुख्य मार्ग से लेकर जोन स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अकोला में इंडियन स्पीकर फोरम और संविधान प्रचारक द्वारा वॉक फॉर संविधान का आयोजन किया गया। महापुरुषों का अभिवादन करते हुए निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। 26 नवंबर को पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी लोगों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है। सभी नागरिकों तक संविधान की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से अकोला में युवाओं ने वॉक फॉर संविधान का आयोजन किया। इसके माध्यम से आयोजकों ने सभी युवाओं से इस आंदोलन में भाग लेने और संविधान के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील की। इससे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। अकोला रेलवे स्टेशन से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में सभी पार्टी के सदस्य और छात्र छात्राएं शामिल हुए। 26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन आणि हा संविधान दिन आम्हाला माहिती आहे की आम्ही आमच्या आईच्या गर्भात असण्यापासून तर मरण्यानंतर सुद्धा आम्हाला ज्या संविधानानं अधिकार दिला, म्हणजे जन्माचा दाखला ते मृत्यूचा दाखला, ज्या आम्हाला संविधानानं दिलं, सर्वस्व दिलं, ते संविधान घेऊन आता चालण्याची आम्हाला गरज भासलेली आहे। कारण की संविधान हे किती मोठं आहे, किती चांगलं आहे, हा डॉक्युमेंट किती जबरदस्त आहे
म्हणजे ज्या भारतीय संविधानाची प्रस्तावना जगात एवढी सुंदर कोणतंही वाक्य नसेल, एका वाक्याची जी प्रस्तावना आपल्या भारतीय संविधान दिलेली, आम्ही भारताचे लोक, आम्ही सगळे भारताचे लोक हे तरुण मिळून हे संविधान पुन्हा एकदा या देशामध्ये व्यवस्थितरित्या राहावं, त्याची कुठेही तोडफोड होऊ नये, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी, यासाठी आम्ही संविधानिक मार्गाने आज अकोला येथे रेल्वे स्टेशन चौक ते गांधी जवाहर बागेपर्यंत आम्ही ही रॅली काढतो आहे आणि म्हणूनच संविधान दिनाच्या आम्ही सगळ्यांना शुभेच्छासुद्धा देतो आहे. नोव्हेंबर 2022 हा भारतीय संविधान दिवस असल्यामुळे आम्ही आज इथं सर्व एकत्र जमलेलो आहे. आपलं भारतीय संविधान हे म्हणजे चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहावं आणि टिकावं, चिरकाल टिकावं, यासाठी आम्ही ही रॅली काढलेली आहे. तर आम्हाला खूब आनंद होता है कि आज हम इथे ज्वाइन झालेला है या रैली में। अकोला जिला परिषद की सभा में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से जिला स्तर पर स्वीकृत योजना में विकास कार्यों को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विभागीय आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है, लेकिन विकास कार्यों की योजना बनाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अकोला जिला परिषद की सभा में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल नहीं होने से जोरदार हंगामा हुआ। अकोला जिला परिषद की सभा में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से जिला स्तर पर स्वीकृत योजना में विकास कार्यों को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विभागीय आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजने के प्रस्ताव को सभी में मंजूर कर लिया गया। जिला परिषद सदस्य डॉक्टर प्रशांत अढ़ाव ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि से जिला परिषद पंचायत विभाग ने विकास कार्यों को लेकर क्या योजना बनाई गई है, इस पर सवाल उठाया। उसके बाद सदस्य नीता गवई ने बैठक में सुझाव दिया कि वित्त आयोग के तहत विकास कार्य योजना के लिए जिले के हर तहसील में महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष बनाया जाए। सदस्य सम्राट डोंगर दीवे, सदस्य गायत्री कांबे, गजानन पुनकर और विरोधी गुट के अन्य सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की योजना बनाने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर जिला परिषद में सत्ता पक्ष के नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने समेत सत्ता पक्ष और विरोधी गुट के सदस्यों के बीच जोरदार बहस हुई। अकोला शहर के गांधी रोड पर श्री स्वामी संकुल में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए के कपड़े जलकर बर्बाद हो गए। गनीमत रही कि आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अकोला शहर के गांधी रोड पर श्री स्वामी संकुल में सुपरस्टार कलेक्शन के नाम से कपड़े की दुकान है। इस दुकान के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। दुकान से आग की लपटें निकलता देख चौकीदार ने इस संबंध में तत्काल दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरे दुकान में फैल चुकी थी। इस भीषण आग में लाखों रुपयों का माल जलकर बर्बाद हो गया। वो तो गनीमत रहा कि सुबह 6 बजे जब आग लगी थी तब तक बाजार में कोई भी नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी कर योग गुरु बाबा रामदेव विवादों में फंस चुके हैं। उनके इस बयान पर विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने भी कठोर आपत्ति दर्ज कराई है। बुल्ढाना के शेगांव में पत्रकारों से बात करते हुए नीलम गोरहे ने कहा कि बाबा रामदेव को अपने नाम से राम का नाम हटा देना चाहिए। उन्होंने तो टिप्पणी की है कि वो रावण की भावना को प्रकट करती हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि राज्य महिला आयोग द्वारा बाबा रामदेव को नोटिस भी जारी किया गया है। नीलम गोरहे का कहना है कि बाबा रामदेव बतौर योग गुरु विश्वविख्यात है। बीते 15 वर्षों से कई लोगों की उन पर आस्था रही है, इसीलिए वो जहां जाते हैं लोग योग साधना के लिए जाते हैं। उनकी इस टिप्पणी को तो उनकी योग साधना, मन का संतुलन, शरीर स्वस्थ, इन सब के इतर एक वासना से व्याप्त व्यक्ति का दृश्य दिखाई देता है। ये दुखराई और तकलीफ देने वाला है। समाज से ऐसे कई लोग हैं जो महिलाओं को इसी नजर से देखते हैं, पर जिन्हें हम विशेष आदर भाव देते हैं उनसे यही अपेक्षा होती है कि वो महिलाओं का सम्मान करे। ऐसे बयान पर
जिस तरह से रास्ते पर चलने वाले मवाली पर 354 की धारा से केस दर्ज होता है, ऐसे विधान पर उप मुख्यमंत्री की पत्नी जहां खुद मौजूद हो, उनका इस तरह की बात कहना महिलाओं का अपमान है। पर जिस नजर से मुंह से ये विचार निकला, इससे बाबा के मन के विचार प्रकट हुए तो भयावह है और ये कृत्य लोगों के साथ विश्वासघात समान है। राज्य के उप मुख्यमंत्री जो खुद सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, देवेंद्र फडणवीस उनके लिए ठोस भूमिका ले, ऐसी मांग है। ऐसे समय में जिन्होंने गलती की उन्हें एहसास कराया जाना चाहिए। कई धर्मगुरुओं द्वारा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाए जाने के मामले सामने आए जो गंभीर है। ते एक योगगुरू म्हणून त्यांचं जगविख्यात नाव आहे आणि अशा वेळेला हजारो कुटुंबियांनी, सामान्य लोकांनी, समाजाच्या सर्व स्तरातल्या लोकांनी त्यांच्यावर गेले 15-20 वर्ष विश्वास ठेवून ते म्हणतील त्या ठिकाणी योग साधनेचा प्रयत्न केला। अशा वेळेला तिथे आलेल्या 50% महिला शक्तीच्याकडे पाहत असताना ते जेव्हा अशी उद्गार काढतात, त्यावेळेला सगळ्या त्यांच्या योग साधना, मनाचं संतुलन, त्याचबरोबर शरीर स्वास्थ्य या भूमिकांच्या मधून एक वासनांध व्यक्तीच फक्त दिसते। ते अतिशय खेदकारक, क्लेशकारक आणि संतापजनक आहे। समाजात बरेचसे असे लोक आहेत की ते याच नजरेने स्त्रीकडे पाहत असतात, परंतु ज्यांना आपण विशेष आदरभावाचं स्थान देतो तर त्यांच्याकडून हे अपेक्षित असतं की त्यांनी त्या सगळ्या विचारांचा गौरव केला पाहिजे, सन्मान केला पाहिजे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हमेशा अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सम्मान करते समय अपने जूते उतारना ही याद नहीं रहा, इसीलिए अब उन्हें रिटायर करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को तुरंत रिटायर कर देना चाहिए, ऐसी मांग एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने की है। राज्यपालाची बुद्धी खरंच भ्रष्ट झालेली आहे। सातत्यानं वादामध्ये असणाऱ्या राज्यपालांनी आज नवीन एक उपक्रम केला आहे। 26/11 शहीद झालेल्या शहीदांचा सन्मान करताना आपल्या पायातली जोडे बाजूला ठेवावी लागतात, इतकं साधंसुद्धा त्यांना नॉलेज नसावं। नक्की त्याचा अर्थ असा आहे की त्यांना रिटायर करण्याची वेळ आली। त्यांच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या मनात प्रचंड मोठा असंतोष आहे। याची केंद्र सरकारनं गंभीर दखल घ्यावी आणि तात्काळ भगतसिंग कोश्यारीची हकालपट्टी करावी, कारण कोश्यारी आपल्या वादग्रस्त विधानानं सुपरिचित झालेच आहेत, पण मगरुरी आणि मस्ती 70व्या वर्षात सुद्धा कशी असते हे त्यांनी आपल्या वागण्यानं दाखवून दिले। अजूनही त्यांनी कुठली माफी मागितली नाही, मात्र भगतसिंग कोश्यारीच्या या मगरुरीला जनता उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही। अकोला शहर में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा, वंदना संघ, सम्राट अशोक सेना संघ और भगवान बुद्ध संघ द्वारा आयोजित रैली में विभिन्न समुदाय के लोगों ने भाग लिया। 26 नवंबर पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन नागरिक इस संविधान में अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं। संविधान को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से युवा आगे आए हैं। इसी के तहत अकोला में वॉक फॉर संविधान की संकल्पना को लागू किया गया है। इसके माध्यम से आयोजकों ने सभी युवाओं से इस संकल्पना में भाग लेने और संविधान के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील की है, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। वॉक फॉर संविधान रैली अकोला रेलवे स्टेशन से अशोक वाटिका तक हुई और गांधी जवाहर बाग में समाप्त हुई। बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर प्रणीत आणि लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वंदना संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी अशोक वाटिका येथून 26 नोव्हेंबरला संविधान दिन या ठिकाणी रॅलीचं आयोजन करण्यात येत असते। त्यानुसार आज या ठिकाणी संविधान दिनानिमित्त अशोक वाटिकेवरून रॅली प्रस्थान झाली आणि बसस्थानक चौक, गांधी चौक आणि पंचायत समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून रैलीचा या ठिकाणी समारोप झाला। शिंदे गुट के विधायक, सांसद और मंत्री के गुवाहाटी जाकर कामाख्या देवी का दर्शन करने वाले हैं। इस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवी का दर्शन करना आस्था का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र का कल्याण करना भी जरूरी है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि सरकार को किसानों का काम होना चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलनाला काय म्हणायला पाहिजे आपण, त्या असू देत, श्रद्धेचा विषय आहे, जात आहेत, पण महाराष्ट्राचं चांगलं करा असंच आम्ही त्यांना म्हणू। आत्तापर्यंत तर त्यांचा वापर होतो आहे का त्यांनाही कळत नाही आहे आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याचं काम या मंडळींनी केलेलं आहे।
तर कोण कोणाला वापरतंय हे काही कळत नाही आहे. पण निदान शेतकऱ्यांची कामं तरी इथे झाली पाहिजे, निदान त्यांच्या आशा आणि अपेक्षा ज्या आहेत त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे, अशी एक मागणी नक्कीच आहे. अकोला जिले के दरियापुर तहसील के सबसे बड़े ग्राम पंचायत और विवादित येवदा में बर्खास्त ग्राम सभा की सभा बुलाई गई। इस दौरान ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ और सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। येवदा ग्राम पंचायत दरियापुर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और विवादास्पद ग्राम पंचायत के रूप में पहचानी जाती है। येवदा में बर्खास्त ग्राम सभा बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिभा माकोड़े ने की, जबकि सचिव राजेश किटुकले छुट्टी पर थे। इसलिए ग्राम विस्तार अधिकारी अनूप कुलकर्णी और ग्राम विकास अधिकारी अरुण रायबोले ने बैठक का संचालन किया। चूंकि ग्राम सभा के लिए प्रोसीडिंग रजिस्टर गायब थे, जिस मुद्दे पर उपस्थित सदस्य और ग्रामीण सरपंच और सचिव पर आरोप लगते हुए जमकर हंगामे किए। प्रोसीडिंग रजिस्टर नहीं होने पर ग्राम सभा का काम कैसे किया जाए, इस विषय पर सवाल उठाया गया। उपस्थित ग्राम विस्तार अधिकारी अनूप कुलकर्णी ने ग्राम सभा को बताया कि ग्राम पंचायत में कार्यवाहक रजिस्ट्रार उपस्थित नहीं थे और इस संबंध में एक प्रस्ताव लिया गया और बैठक स्थगित कर दी गई। साथ ही कहा गया प्रोसीडिंग रजिस्टर के होने पर ही अगली सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद तो लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया और गुस्से में ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। ग्राम पंचायत का मुद्दा पुलिस थाने तक पहुंच गया है। सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 2-2.5 वर्षापासून ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या, विनंती अर्ज, तक्रारी बाबत सातत्याने पाठपुरावा ग्रामपंचायतकडे केलेला आहे। त्या प्रामुख्यानं आज आपल्या ग्रामपंचायतची ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती, परंतु ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग बुक सरपंच आणि सचिव यांनी चोरून नेले। कुठल्याही प्रकारच्या कामाचा जनतेचा निपटारा केला नाही। अखेर ग्रामपंचायतच्या सभेमध्ये सर्वांमध्ये ठराव घेण्यात आला आणि तो ठराव सर्वांमध्ये मंजूर करून ग्रामपंचायतला टाला ठोकून टाकला आणि जोपर्यंत प्रशासनाच्या वतीनं ग्रामपंचायतच्या समस्या मागची ग्रामसभा जी होती तहकूब झालेली ग्रामसभा आज ती घेण्यात आलेली आहे। इथं प्रोसिडिंग हजर नाही आहे। इतक्या लोकही आता कुलकर्णी साहेबांना सांगितलं की इथलं प्रोसिडिंग किटुकले साहेब ग्रामसेवक त्यांनी नेलेला आहे, अजून इथं हे नाही आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामसभा करीत आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।